मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में रोशनी और गुलाब की खुशबू से मुअत्तर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह एक अनोखा मंजर पेश करती नजर आती है। दरगाह को जाने वाली तंग गलियों की दोनों जानिब दुकानों पर फूल और दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादरें सजी नजर आती हैं। इन्हीं सजे हुए रास्तों से गुजरकर सैकड़ों लोग रोजाना दरबार पर हाजिर होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में ही हजरत अमीर खुसरो का भी मज़ार है और आम तौर पर लोग अमीर खुसरो के रोजे पर हाजिरी देते हुए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के रोजे पर सलाम के लिए आते हैं। दरगाह पर हाजिरी देने वालों में से अक्सर दुनिया से बेनियाज अपनी मस्ती में गुम निजामुद्दीन औलिया के रोजे पर अकीदत के आंसू बहाते दिखाई देते हैं। दरगाहों का मुल्क की तामीर में अहम रोल हो सकता है, जबकि तसव्वुफ के पैगाम को आम करने की अशद जरूरत है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ मुसलमान जाते हैं, मंदिर में पूजा करने सिर्फ हिंदू जाते हैं, जबकि दरगाह एक ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुसलमान सभी जाते हैं। ये है हिंदुस्तान को मुस्तहकम व पायदार बनाने की अजीम और अनमोल लासानी अलामत। आपका नाम जो पैदाइशी है वो मोहम्मद है और आपको निजामुद्दीन औलिया के लक़ब से पुकारा जाता है, जो इनके पीर इनके और वालिदा साहिबा ने दिया था। निजामुद्दीन का मतलब है दीन का निज़ाम चलाने वाले। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड, जो तमाम दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, दीन का निज़ाम चला रहे हैं। और हजरत की बारगाह में आते हैं, झोलियाँ भर भर के लोग जाते हैं। आपने जो रूहानियत का पैगाम दिया, यहाँ पर सब लोग बगैर मजहब व मिल्लत के आते हैं और यहाँ से खुशियाँ हासिल करते हैं। हर बरस हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक हिंदुस्तान में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। उर्स पाक की सबसे बड़ी तकरीब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ही मुनक्किद होती है। 5 दिन तक चलने वाले इस उर्स में सुबह से शाम तक रौनक अफरोज नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। सुबह में दरगाह के सहन में बड़े कल की रस्म अदायगी और इसमें हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत रूह परवर माहौल कायम करती है। बरसगीर के बुलंद पाया वली कामिल हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी हर एक अकीदतमंद के लिए दिल को सुकून पहुंचाने वाला और रूहानियत से भर देने वाला साबित होता है। ये एक ऐसी दरगाह है जहां सिर्फ प्यार और मोहब्बत का नजारा देखने को मिल जाता है। न मजहब की कोई दीवार होती है और न ही फिरकाबंदी की जंजीर। मुल्क के कोने कोने के अलावा दुनिया भर से हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी के लिए लोग जोक दर जोक आते हैं, जैसे इन सब को महबूब इलाही की दरगाह पहुंचकर चैन और करार नसीब होता है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, अल्लाह इन्ना औलिया खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो वली है जिनको कोई खौफ नहीं है न गम है, ये अल्लाह ताला का रिज़्क खाते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। और जब यहाँ इस दरगाह पे कोई आता है, लेकिन उसके अंदर वो एक शौक होता है, जब मैं अंदर जाऊँ वहाँ कुछ मांगूँ। और हम भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी जो ये परेशानी जो है इस वक्त हमें ये दूर फरमा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं, जिनका सिलसिला निस्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है।
آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین، والد کا نام سید احمد بخاری، آپ کے القابات نظام الاولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائق، سلطان الاولیاء اور زری زر بخش وغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال جذب و فیض عطا فرمایا۔ اہل دلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے اور ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔ وقت کے بادشاہ اور امراء بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے۔ آپ کے لنگر خانے میں ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تعداد میں فقراء اور مساکین اس خانقاہ سے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر قوالی کا اہتمام ایک خاص کشش کا باعث ہوتا ہے، جو شام میں شروع ہونے کے بعد دیر رات تک چلتا ہے۔ اس محفل قوالی میں مشہور قوالوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو کا قول رنگ لکھا ہوا ہے اور ہم لوگ ہر سال ہر عرس کے اوپر جو ہے یہی پڑھتے ہیں، جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں سرکار محبوب الہی میں حضرت امیر خسرو میں، تو ہم انہی کلاموں کو پڑھتے ہیں خاص طور سے، کیونکہ یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ ہم لوگ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے قبال کہلاتے ہیں، جتنے پوری دنیا میں گھومتے ہیں ہم لوگ، اور رائل البرٹ ہال تک گھوم گیا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ سمجھ لیجیے گا کہ اپنا پرفارم کرتے ہیں، لیکن یہ سب کرم جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دینے والے عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ خواجہ نظام الدین سب کے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور ان کو یہاں آتے ہوئے کچھ عجیب نہیں لگتا۔ دلی جیسے مصروف، بڑے اور گہما گہمی والے شہر میں واقع ہونے کے باوجود خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ اس درگاہ میں جہاں حاضری دینے والوں میں مسلمان دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے نظر آتے ہیں، وہیں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اور کئی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے اپنی نظریں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر جمائی دکھائی دیتے ہیں۔ نروز فندتے نرت کولی نبول شراون بدکستور۔ مستقل سرما و گرما کا نہیں دستور بھی، بعد ساون کے نہ بولے گی کبھی کستور بھی۔